के जीवन में जब जब ये स्थिति आती है, भगवान छिलका पाने भी आ जाते हैं। विदुर पर कृपा करी ठाकुर जी ने। भगवान श्री गोविंद बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। एक बार उसके बनकर के देखो, तुम्हें बड़ी बड़ी कश्तियों से भी पार लगा देगा, किनारा कर देगा। श्री विदुर जी का चरित्र सुनाया, उसके बाद में सृष्टि रचना की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण ने, श्री विष्णु ने, नारायण ने एक बार सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान ने अपने नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। जब नाभि से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी खोजने लगे कि मेरा जनक कौन है, मुझे जन्म किसने दिया। तो कमल की नाल को पकड़ते और नाल पकड़ करके बार बार नीचे आते, बार बार ऊपर जाते, बार बार नीचे आते, बार बार ऊपर जाते। पता नहीं चला तो आकाशवाणी हुई, ऐ ब्रह्मा अब तुम एक काम करो, तपस्या करो। श्री ब्रह्मदेव ने तपस्या की, श्री भगवान नारायण ने दर्शन दिए। उसके बाद में चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे। सबसे पहले सनकादिक ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन ऋषियों को उत्पन्न किया। इनसे कहा कि भगवान का भजन करो, संतान उत्पत्ति में सहयोग करो, सृष्टि को बढ़ाने में सहयोग करो। तो इन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं सिर्फ ठाकुर जी का भजन करूंगा और एक वरदान और दे दो मुझे कि मैं 5 ही वर्ष का बना रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, वरदान तो दे दिया, पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब जैसे क्रोध आया, दोनों भ्रकुट सिकोड़ी, जैसे बहुए दोनों सिकोड़ी, तो उन भ्रकुट के सिकोड़ने से ब्रह्मा जी की भ्रकुट से रुद्र की उत्पत्ति हो गई, भगवान शंकर की उत्पत्ति हो गई। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी तुम एक काम करो, सृष्टि में सहायक बनो। शंकर जी ने कहा ठीक है। अब हमारे भोलेनाथ तो दानी, जैसे सृष्टि रचना शुरू करे तो एक शीश किसी के लगाया तो उसने कहा प्रभु हमको 2 दे दो, तो शंकर जी ने 10 दे दिए। अब किसी के 20 सिर, किसी के 50 सिर। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ी अलबेली सृष्टि है, बड़ी अलबेली सृष्टि है। अब ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी तुम रुक जाओ, ये तुम काम बंद करो, ये काम हमको ही दे दो। देखिए भगवान शिव बड़ा ही दयालु है। दुनिया को, देवताओं को प्रसन्न करने में आपको बड़ी बड़ी मेवा, मिष्ठान, इत्र, चंदन, धूप बत्ती, रुई बत्ती, घी सब लाना पड़ता है। पर हमारे भोले बाबा एक लोटा जल लिया, एक भांग का पत्ता तोड़ा, एक धतूर तोड़ा, भगवान पर चढ़ाया, भगवान प्रसन्न। ये उसके गुण है। देखिए भगवान भोलेनाथ केवल भंगेड़ी नहीं है, उनसे शिक्षा लो कि उनके अंदर कितने गुण विद्यमान है। आजकल का आदमी मैं देखता हूं झांकियों में सिर्फ भोले बाबा को भंगेड़ी बना दिया। अरे राम राम, कभी कभी देख करके मुझे शर्म आता है कि आजकल हमारा भगवान 10-10 रुपए के लिए नाच रहा है, और नचवाने वाले कोई और नहीं, हम आप। भगवान का झांकी बनाओ, स्वरूप बनाओ, लेकिन सिर्फ बिठाओ, उनका दर्शन करो। पर गंदे लोग, गंदी गंदी संस्कृति पता नहीं आए और भोले बाबा को बना दिया, नचा रहे हैं वीडियोस में, झांकियां बन रही शादियों में। चिंता मत करो, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब भगवान तुम्हें नरक में भी नहीं रखेगा। आजकल के लोग भगवान शिव के कितने गंदे गंदे गाना बनाते। एक कोई भोजपुरी का सिंगर है, दुनिया भर का गंदा सिंगर, वो गाता है पीले पुदीना बाबा पीले पुदीना। अरे राम राम राम। जिस समय भगवान शंकर की श्रावण आता है, श्रावण का महीना आता है, आप जानते क्या निकलता है, कांवड़ यात्रा। कितनी गंदगी से भगवान शंकर को प्रस्तुत किया जाता है। क्या शिव ऐसा है? शंकर जी से सीखो। श्रोता कैसा हो, शंकर से सीखो।
सबसे पहले रामायण की रचना उन्होंने करी, सबसे इतने बड़े ज्ञानी। उसके बाद भी कुंभज ऋषि के पास गए तो कैलाश से उतर के नीचे पहुंच गए कथा सुनने के लिए। आजकल कोई पीएचडी होल्डर आ जाए तो कथा में मन नहीं लगता, क्यों? अरे मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, क्या ये सब तो मुझे पता है? एक गुड लिसनर कैसा हो, भगवान शंकर से शिक्षा लो। शंकर जी के ये गुणों को भी देखो। जो लोग खाली स्वार्थ सिद्धि करते हैं कि वो पी लिए, बोले शंकर जी की बूटी है, क्या शंकर जी का ये गुण नहीं दिखाई दिया तुम्हें? एक तपस्वी कैसा हो, साधक कैसा हो, भगवान शंकर से सीखो। जीवन में जब सबसे कठिन परिस्थिति चल रही थी, पत्नी से विछोह हो गया, उसके बाद भी भगवान शंकर ने अपने भजन को छोड़ा नहीं, समाधि को नहीं छोड़ा। आपकी पत्नी के साथ डिवोर्स हो जाए, माला चलेगी? बोलो ना हाँ जी कि ना जी। आपका पति छोड़ दे, आपको माला करोगी? नया नया छोड़ा हो, पुराने की बात तो नहीं कर रहा हूं। आजकल आदमी 2 साल में भूल जाता है कहां कौन रिश्ते रखता है। माला चलेगी? झूठ भले बोल दो, नहीं चल पाएगी। लेकिन भगवान शंकर साधक कितने बड़े हैं, ये शिक्षा लो। त्यागी कितने बड़े हैं, सब कुछ दुनिया को देते फिर रहे हैं, उसके बाद भी खुद केवल बागांबर लपेट रखे, केवल बागांबर। कितने बड़े त्यागी हैं, ये शिक्षा लो शंकर से। निस्वार्थ सेवक कैसे बने? जिस समय समुद्र मंथन से विष निकला था, शंकर जी की क्या जरूरत थी विष पीने की? क्या आवश्यकता थी शिव जी को विष पीने की? काम तो देवताओं का बन रहा था ना। बोलो ना, उस विष का प्रभाव शंकर जी पे क्या पड़ता? नहीं पड़ता, फिर भी विष पिया। क्यों? निस्वार्थ सेवा है। और आजकल तो कोई 2 केला भी दे देना हॉस्पिटल में तो 20 फोटो खिंचवा के डालता है। ऐसे 2 केले 20 लोग पकड़े होते हैं। आज हॉस्पिटल में केले बांटे। ये गुण शंकर जी से सीखो, निस्वार्थ सेवक कैसे बने।